इलस्ट्रेशन नंबर 20। इसमें करंट रेशियो गिवन है एक्स लिमिटेड का, वो है 1:1। हमें रीजंस के साथ बताना है कि इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन में हमारा करंट रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर नो चेंज। ठीक है। फर्स्ट है अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹20,000 इशूड टू अ क्रेडिटर मेट ऑन मैच्योरिटी। एक क्रेडिटर है हमारा, ठीक है, उसको हमें ₹20,000 पे करना है। ठीक है। अब हमने क्या किया, एक चेक इशू कर दिया अपने क्रेडिटर के लिए, ठीक है, जिसे हम मैच्योरिटी पे कर देंगे। अब चेक इशू किया तो मेरे करंट एसेट्स रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि चेक तो मेरे बैंक से जाएगा और बैंक हमारा करंट एसेट्स का पार्ट है। दूसरा, चेक इशू करने के बाद जो मेरी करंट लायबिलिटी है जिसके अंदर हमारे क्रेडिटर्स आते हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटी है वो दोनों ही जब हम चेक इशू करेंगे उस टाइम पे डिक्रीज़ हो जाएंगे सेम अमाउंट से। ठीक है। इसलिए हमारा करंट रेशियो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम नो चेंज। फिर सेकेंड है कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच टू द वेंडर्स ऑफ मशीनरी परचेज्ड। कंपनी ने मशीनरी परचेज किया है और जिससे परचेज किया है उस वेंडर को 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया है और एक शेयर का प्राइस है ₹10। अब देखो, मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट का पार्ट है और इक्विटी शेयर हमारा करंट लायबिलिटी के पार्ट नहीं है। ठीक है। तो हमारे जो करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटी है वो दोनों ही अनअफेक्टेड रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा नो चेंज। ठीक है, बिकॉज द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज बोथ आर अनअफेक्टेड। ठीक है, या बोथ आर नॉट अफेक्टेड। थैंक यू।